पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता हांदावाड़ा जलप्रपात, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से देखने आ रहे हैं। लगभग 300 फुट से भी अधिक ऊंची यह जलप्रपात अबुझमाड़ के घने जंगलों के बीच स्थित है, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को कठिन रास्तों और पगडंडी रास्तों के सहारे जाना पड़ता है। इस कारण पहुंचना आसान नहीं है। बीच बीच में रास्ते में 2-3 छोटे छोटे नाले पड़ते हैं, जिसे बरसात के दिनों में पार करना मुश्किल होता है। इस कारण पर्यटक जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है, वैसे ही यहाँ आना शुरू कर देते हैं। सर्वप्रथम यह जलप्रपात 2004-2005 में स्थानीय लोगों के सहारे सामने आया, लेकिन घने जंगलों और अति संवेदनशील माओवाद क्षेत्र होने के कारण पूरी तरह से दुनिया के सामने नहीं आ पाया और बाहरी लोगों के नजरों के सामने ओझल रहा। और फिर 2009-10 से स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से अखबारों और खबरों के माध्यम से बाहर आया और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। हांदावाड़ा जलप्रपात तक पहुंचने के लिए सैलानियों को इंद्रावती नदी को पार कर आगे बढ़ना होता है। इंद्रावती नदी में अब नए ब्रिज के बनने से सैलानियों के लिए नदी पार करने में आसानी हो गई है और छिंदनार के इंद्रावती ब्रिज को पार कर आगे कुछ गांव को पार कर यहां तक पहुंचा जा सकता है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए दंतेवाड़ा से रिकेश्वर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता हांदावाड़ा जलप्रपात, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से देखने आ रहे हैं। लगभग 300 फुट से भी अधिक ऊंची यह जलप्रपात अबुझमाड़ के घने जंगलों के बीच स्थित है, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को कठिन रास्तों और पगडंडी रास्तों के सहारे जाना पड़ता है। इस कारण पहुंचना आसान नहीं है। बीच बीच में रास्ते में 2-3 छोटे छोटे नाले पड़ते हैं, जिसे बरसात के दिनों में पार करना मुश्किल होता है। इस कारण पर्यटक जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है, वैसे ही यहाँ आना शुरू कर देते हैं। सर्वप्रथम यह जलप्रपात 2004-2005 में स्थानीय लोगों के सहारे सामने आया, लेकिन घने जंगलों और अति संवेदनशील माओवाद क्षेत्र होने के कारण पूरी तरह से दुनिया के सामने नहीं आ पाया और बाहरी लोगों के नजरों के सामने ओझल रहा। और फिर 2009-10 से स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से अखबारों और खबरों के माध्यम से बाहर आया और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। हांदावाड़ा जलप्रपात तक पहुंचने के लिए सैलानियों को इंद्रावती नदी को पार कर आगे बढ़ना होता है। इंद्रावती नदी में अब नए ब्रिज के बनने से सैलानियों के लिए नदी पार करने में आसानी हो गई है और छिंदनार के इंद्रावती ब्रिज को पार कर आगे कुछ गांव को पार कर यहां तक पहुंचा जा सकता है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए दंतेवाड़ा से रिकेश्वर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।